नमस्कार, मैं गुड़िया शाह। गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। जज साहब, कोर्ट आदेश कैसे हटा सकता है? याचिका सामने आते ही सीजेआई चंद्रचूड़ हो गए हैरान। अब खबर विस्तार से। अगर ट्रायल कोर्ट से दोषी व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया जाता है, तो क्या उसके दोष के बारे में जो दस्तावेज और सूचनाएं हैं उन्हें हटा दिया जाए? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। यह सवाल का बहुत अधिक ताल्लुक मीडिया से है। दरअसल एक व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट ने उसके अपराध के लिए दोषी ठहराया। अपील के बाद मद्रास हाई कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। व्यक्ति ने अपने भुला देने के अधिकार राइट टू फॉरगेटन के तहत हाई कोर्ट से प्रार्थना की कि ट्रायल कोर्ट के फैसले को भी उसकी वेबसाइट से हटाया जाए। उसकी ये प्रार्थना भी मान ली गई। ट्रायल कोर्ट के फैसले और पूरे मामले को कानूनी इतिहासकार के तौर पर दर्ज करने वाली वेब पोर्टल इंडियन कानून ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इंडियन कानून का कहना है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के दस्तावेज हटाने का आदेश देना ठीक नहीं है। इस मसले की पहली सुनवाई सीजेआई की अदालत में हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जानकारी हटाने के मद्रास कोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में बरी किए गए व्यक्ति के भुला देने के अख्तियार और लोगों को सूचित करने के अधिकार राइट टू इन्फॉर्म के बीच कौन सा ज़्यादा अहम है? इस स्थिति में किसका अधिक महत्व है, इस पर कोर्ट विचार करेगा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा है कि भले ही कोर्ट किसी ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दे, लेकिन वो मुकदमे की जानकारी हटाने के आदेश कैसे दे सकता है। उन्होंने कहा, 3 स्तरों वाली न्याय करने वाली व्यवस्था में हर न्यायालय का फैसला सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। आगे इस मामले की सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई स्थायी व्यवस्था देगा। इस मामले में मीडिया अभी प्रभावित होती ना दिख रही हो, लेकिन इसका असर दूरगामी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच कर रही है। भले ही कानूनी इतिहासकार का काम करने वाली वेबसाइट समाचार की वेबसाइट ना हो, लेकिन उसका काम भी तो मीडिया का ही है। बहुत सारे मसले रोजाना ऐसे होते हैं जिनमें ट्रायल कोर्ट के फैसले को अपीलेंट कोर्ट पलट देते हैं। ट्रायल कोर्ट से सज़ा मिलने पर बहुत सारे मामलों में न्यूज़ वेब पोर्टल और अखबार व्यक्ति के गुनाह और कोर्ट की कार्रवाई छापते लिखते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो की भी बनाते हैं। अब अगर बरी होने वाला व्यक्ति अपने पुराने दस्तावेज हटाने की मांग करने लगे तो उसका निपटारा अव्यवहारिक होने का अंदेशा है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रविशंकर कुमार कहते हैं, वैसे तो ये मामला अभी विचाराधीन है, फिर भी न्यायालयों को ऐसे ही आदेश देने चाहिए जिन्हें लागू कराया जा सके। अगर किसी ने पूरे दस्तावेज को किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया हो तो फिर उसे कैसे हटाया जा सकेगा? बीबीसी इंडिया और पीटीआई भाषा के संपादक रह चुके मधुकर उपाध्याय बताते हैं कि अगर कोई वेबसाइट से मामला हटवाने का आदेश प्राप्त भी कर लेता है तो अखबार में छप चुके मसलों का क्या होगा? वे कहते हैं, अब हम लोग पहले की तुलना में बहुत अधिक कनेक्टेड दुनिया में रह रहे हैं। वेब और वर्चुअल कनेक्टिविटी की दुनिया में ये कर पाना संभव नहीं है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रविंदर सिंह का इस मामले में कहना है कि चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है, लिहाजा वे इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते।
फिर भी वे इस बात पर सहमत हैं कि यह मामला बहुत संवेदनशील है और इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत सारी बातों को साफ करेगा। इसका व्यापक असर होगा। ऐसी अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।